वेलकम टू टैक एमटीवी रोडीज कर्मकांड को पावर्ड बाय वाइल्डस्टोन। अगले को बुलाएं। लेट्स गो। चलो, कैन वी हैव अ नेक्स्ट कंटेस्टेंट? हाय गैरी। हाय सर। चल अपने बारे में कुछ बता दे यार। मेरा नाम गाइलू है, मैं 23 साल का हूँ सर, देहरादून से हूँ। मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ सर, बहुत एम्बिशियस हूँ सर, सेल्फ सेंटर्ड भी हूँ थोड़ा। अच्छा, आपका टर्निंग पॉइंट जो लाइफ में है, यस मैम, उसके बारे में जरा बताएंगे आप? आई वॉज 94 kgs बिफोर। काफ़ी मोटा था मैम। मैंने अपने आप को शीशे में देखा, आई सॉ अ वेरी बैड पिक्चर ऑफ माई सेल्फ। तब मुझे लगा कि नहीं यार, टाइम टू फ्लिप द स्विच। तो जब मैं स्प्लिट्सविला गया, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे सर। आई हैड जस्ट $250 इन माई बैंक अकाउंट, और मेरे पे इतने कपड़े नहीं थे। मेरे को एक बात बता, ये 250 रुपये किसके अकाउंट में कैसे, मतलब जेब में कैसे होते हैं? सर मैं कॉलेज में था ना, तो मैं मांगता नहीं ज़्यादा सर। यार ये ना सबने डायलॉग बना रखा है, यूएस में लोग $200-250 बोल देते हैं कि जी मैं आया था शहर में, मेरे पास $250 थे। हम लोगों ने ना उसको बिना कन्वर्जन करे उसको $250 बना दिया। सर नहीं, उस टाइम नहीं थे सर। सर मेरे घर वाले पे होंगे, पर वो मेरे नहीं है सर, क्योंकि सर घर वालों का पैसा घर वालों का, मैं अपने दम पे करना चाहता था सर। तो क्या खासियत है आपकी ऐसी कि हम आपको पसंद करें? मेरी खासियत है कि मैं सब कर सकता हूँ सर। जैसे कि? सर मैं डांस कर सकता हूँ सर। म्यूजिक? बहुत क्यूट डांस किया आपने। थैंक यू। तू कैलिस्थेनिक्स वगैरह करता है? हाँ सर। क्या करेगा, ये तेरे पास सामने सारी चीजें पड़ी हैं, तू जो जो कर सकता है तो वो कर सकता है। और जब अच्छी बॉडी हो ना, तो पैसे भी ना हो तो शर्टलेस घूम ले इंसान। अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी बॉडी। तू मेरे को पता है स्प्लिट्सविला में सब लड़कियां तेरी फैन थी, तू किसी बात नहीं करता था, पर यहाँ पर सेट पे एक लड़की है, तू क्या उसे इम्प्रेस कर सकता है? पिकअप लाइन नहीं मारना। चलो एक बार देख लेते हैं कितना फायर है नहीं, मैं इसको हेल्प कर रही हूँ। पिकअप लाइन मारेगा तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। Roses are red, violets are blue. There's nothing in the world more prettier than you. देख, ऐसे 6 पैक एब्स, इतनी अच्छी स्माइल, ये सब स्टंट्स करने के बाद चल हो गई मैं इम्प्रेस। आजा, यहाँ से वो रिंग उठा ले। तूने वो हमारे रोडीज देखा जहाँ पे हुला लू करते हैं हम? हाँ सर। तुझे उस हुला लू के साथ ही टॉपिक शुरू करना है और हमारा आंसर देना है, ठीक है? ठीक है और सर। एक कमर पे घुमाने की कोशिश करनी है इसको। ठीक है सर, हर कोशिश। सेंटेंस की बात बोलना है वो। और स्माइल नहीं जानी चाहिए चेहरे से। डन। ये आपने क्या लिखा यहाँ पे? डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। सर हुला लू लू लू। सर मेरा डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट ये है कि सर मैंने एक स्टोर रूम में मेकआउट करा है। ओह। हुला लू लू लू। ये इतना डीप और डार्क तो नहीं लग रहा। मैम यही मेरा डीपेस्ट है, ये मैं किसी को बताता नहीं हूँ मैम। हुला लू लू लू। ओए। आप अपने आप को स्ट्रांग मानते हो ना? यस मैम। तो एक काम कीजिए, अभी इस वक्त आप टार्जन हैं और ये आपका जंगल है और आप जेन को ढूंढ रहे हो। साथ में हुला लू भी चलता रहे। जेन। हुला लू।
जेन जेन तो अब वो मिल गई, तेरे को दिख रही है दूर। जैसे जेन की खुशी आई, तेरे को लगता है कि जितने हमारे गैंग लीडर्स हैं उनको भी तू इम्प्रेस कर पाया? तो रोटी तो बन गया तू, 2 आ गए। कमाल कर दो यार आप। एक बार हुला लुलु 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 फिर से कर दो। हुला लुलु यार। क्या हुआ बता, बताना चाहेगा? आंसू क्यों है तेरी आंखों में, मुझे बता। सर खुशी के हैं सर, बहुत मेहनत करी है सर मैंने यार। मेहनत करी है ना? बहुत मेहनत करी है प्रिंस भाई यार। नहीं सर यार, मैंने बहुत मेहनत करी है सर, मतलब जब मुझे चांस मिला शो में बहुत दबाया मुझे यार सर। किसने दबाया? जो सिचुएशन थे तब काफी दबदार आ रहा है यार, मैं खुला नहीं रहा, मैं खेल नहीं पाया सर। मतलब अभी तैयार है ना? तैयार हूँ सर, जीतने के लिए तैयार हूँ। फायर नहीं तो जीतने के लिए तैयार हूँ, जीतने आया हूँ इस बार मैं। वो तेरे सामने कैमरा है, देख ले। उनके सामने तो अपने इमोशन दिखाने, इमोशन दिखा सकता है, बता सकता है आज तू कहाँ खड़ा है। तू जो बोलना है ना बोल दे। देख लो भाई, सारी मेहनत सफल हुई आज। जितना मुझे डाउट करना है कर लो भाई, चलते रहूंगा भाई। अभी बस शुरुआत है मेरी। हुला लुलु। और याद रखना, हुला लुलु। I'm a Ronnie! Whoa! एक सजेशन है, हाँ, क्या मैं और जीजी एज अ टीम बिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रोडियम्स इतने कम हैं, तो हमारे दोनों रोडियम्स ज्वाइन हो जाएंगे। जाएगा वो एक ही बंदे के गैंग में। ऐसा नहीं हो सकता। अभी जब वो मौका आया कि जब मैं पावर में हूँ 6000 रोडियम के साथ, तो अभी मिलके, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा हो, तो मिलके तो शुरू से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है, बीच से हमारी गेम काफी बदली है। मैंने एक सोनू आज इनकी गैंग में भी डाला है। नहीं देखो क्या है ना, एंड ऑल इज फेयर इन या ऑफ गेम। कोर्स। नहीं सुन तो रही है, सुन तो सी। अश्नीर भाई आए, 2-2000 आए ना बोनस। अचानक आए, सरप्राइज पैकेज आया, कोई ऐसा रूल्स तो था नहीं। हमने सोचा कि चलो बनाते हैं। अभी थोड़ा गेम में ट्विस्ट है, फाइनल राउंड, फाइनल लैप चल रहा है, सब लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं। अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा मजा लेंगे, थोड़ा पता चलेगा कौन कैसे क्या टिकड़म लगाता है, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाता है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो स्पेशल केस सिनेरियो ऐसे ही करते हैं, दोनों को बिट लगाने साथ। कितना लगा है? 2000। देखे, शुरू करें। 2000 सीधा 2000 पे बेटा बॉस। ये लो, येलो बटन हो गया एक्टिवेट। के लिए कम बच जाएंगे अपने पास, कि मेरे गैंग सब फुल हो चुके हैं। एक ही अच्छा वो कैलिसनी का चाहिए, जो ये है। इसके बाद तेरे को फर्क नहीं पड़ता? तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2100, 2400। हमारे पास जो भी थे हमने आप पे लगा दिए। अरे रिया, तुम्हें पूरे लगाने की जरूरत नहीं, तुम 2000 पे रुक जाना, एक्टिवेट तो होना ही है। But there is little bit of madness, no? So we are mad people. 2400. We want the junoon, it's not about the match. These guys are mad people. Remember that. ये पैसे खत्म हो गए। क्या चीज? इनके पैसे खत्म हो गए, 2500 लगाते हैं। मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ। ये ना, मैं 2500 कर रहा हूँ, ये ना देख, मेरी बात सुन। 2500। ये दोनों सबसे सुबह से साथ खेल रहे हैं। अभी मैंने इनसे दोनों को मिला के भी मैंने अकेले ने हाईएस्ट बिट दे दी तेरे को। तुझे पता है, मैं तेरे को प्रॉमिस दे रहा हूँ,
तुम पक्का होगे मेरे गैंग में और मेरे गैंग से ही खेलोगे। आजा प्रिंस, इतने पैसे के बाद इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? इतने पैसे होने के बाद इतनी कोई मेहनत करता है? मुझे भी एक मौका चाहिए। नहीं नहीं भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है। I have amazing people in my gang, but I have no one like you. I have people who represent causes and different kinds of people. I need you to lead. सोच समझ के। इनके प्रोमिस में पता नहीं है अभी, पर मेरे गैंग में 13 लोग हैं ना। अगर तू नहीं हुआ ना, मैं भी नहीं आऊँगा, ठीक है? इससे ज़्यादा प्रॉमिस तो कोई नहीं देगा ना, बस, ठीक है? देख, मैं नहीं आया ना तेरे पास, तू फायर है, ओके? बताने की जरूरत नहीं किसी को, तू फायर है। मैंने बैंक उड़ा दिया तेरे लिए अपना। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो आराम से दूर बैठ के भी ले सकता है। भाई मेरे पास ना, मैं अकेला खेल रहा था तब भी रोडियम से 13 लोग खरीद के पैसे बचा के बैठा हूँ। इनको गेम पता है कब समझ आई? जब ये 4-5 लोग मेरे गैंग में आ चुके थे। इनको खर्च कैसे करना है। जिनको रोडियंस खर्चने नहीं आए वो टास्क क्या करवाएंगे यार? तुझे रोडीज जिताऊंगा मैं। देखो, ऐसा गैंग लीडर चाहिए जो तेरे से कंप्लेन करे, या ऐसा गैंग लीडर चाहिए जो तेरे को जिताए? अब मैं ज्यादा पिचिंग नहीं करूंगा, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, तेरे लिए बैंक उड़ा दिया मैंने। अब तू समझ जा तेरी इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे लिए। अब मैं तेरे को आगे की दुनिया बताता हूँ क्या है, ताकि तेरे को समझ। पहले तू इधर आ जा। ये है कांड बटन। तो अगर ये कांड बटन तू दबाएगा, हाँ, तू रिया या गौतम में से कोई भी गैंग चुन सकता है। और अगर तू ये कांड बटन नहीं दबाता तो फिर तू ऑटोमेटिकली हाईएस्ट बिडर जो प्रिंस है उसके पास जाएगा। अच्छा तू अब देख, बात सुन। तूने पहले बोला ना मैं खुल के नहीं खेल पाया लाइफ में। अब जो खुल के खेलने का चांस मिल रहा है, जोन से गैंग में तेरे को लगता है तू सबसे उभर के निकलने वाला है, तू वो चूज कर सेल्फिश होके। तेरे को कॉल लेना है कि कांड बटन दबाना है या नहीं दबाना। सर मैं बहुत दिमाग से खेलता हूँ, दिमाग हमेशा बोलता है चुप रहो हो। आज दिल से खेलूंगा, नहीं दबाऊंगा यार, सॉरी यार। यस। अरे कोई बात नहीं, रो मत यार। क्यों? थोड़ा सही किया भाई, थोड़ा सही किया। चलो प्रिंस की गैंग में एक अच्छा इंसान तो आए। बाकी से मिलोगे तो पता चलेगा। सो कंग्रेचुलेशन गैरी, अभी आप प्रिंस के गैंग में हैं। आई एम रोडी। हुला लू 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 लू, हुला लू लू लू। थैंक यू। क्या नोटिसेबल इंटरव्यू था यार, क्या नोटिसेबल ऑडिशन था। वेरी गुड गाय भाई, या लवली गाय। सुपर। आशीष भाई, क्या इन्होंने तिकड़म किया। अरे मेरे लिए तो लक्की बन के आया भाई। और ठीक है यार, अभी बट थोड़ा बराबरी का हो गया अब केस। 2400 तो उनके पास भी हैं, तो देखते हैं अब आगे। ये तो एक बंदा था, एक बंदे पे मैं क्या बोलूँ, आगे देखते हैं। आगे देखते क्या करते हैं ना। बुलाए अगले को। चलो, कैन वी हैव अ नेक्स्ट कंटेस्टेंट? Navpreet. How are you, sir? गुड यार। How are you guys? ऐश, Hi, sir. पहली दफा रोडीज में ट्राई कर रहे हो आप दोनों? Both of us second time. चलो बताओ अपने बारे में, पहले आप शुरू करो यार। मेरा नाम नवप्रीत सिंह रिवारी है, मैं 24 साल का हूँ एंड लास्ट 3-4 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में था, सिडनी, पढ़ाई के लिए और काम भी कर रहा था। एंड उससे पहले मैंने लव स्कूल सीजन 4 किया था एंड देन फिर मैं ऑस्ट्रेलिया निकल गया था। मैं कुछ करके दिखाऊँ सर? हाँ हाँ चल, रेडी। एक मांगी मैंने मुझे 100 को दिया, तेरे बाद छोड़ हाँ जी ना दिया, लेकिन साल लगा मेरी आँख खोल दी, तेरी यादों की बकवास की बंद बोलती, छोड़ दिया जिनाब, छोड़ दिया जिनाब, तेरे बिन मैं नहीं मरता, तेरे बिन मैं नहीं सड़ता, यादों में बातों में बतलातों में, तेरी आंखों में जो देखा झूठ अब देख लिया, तुझे साथ छोड़ते बड़ी बातें करती थी, तू मेरे साथ रहेगी साथ चलेगी, कभी किसी और की तरफ न देख मुड़ेगी। अश्नीर जी, समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं आया। चलो आपकी बारी है। आपकी बारी। मेरा वैसे पूरा नाम है आशीष जांगीर,
पर मैं चाहता हूँ कि सब मुझे प्यार से ऐश बोले। और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं फैशन मॉडलिंग कर रहा हूँ, उसके साथ में इन्फ्लुएंसिंग भी कर रहा हूँ और मेरा खुद का जिमवेयर ब्रांड भी है। तो आपको लगता है कि रोडीज के अंदर आपका नंबर लग गया तो आपकी जो जिंदगी है अपने ब्रांड लॉन्च करने की, अपने आप को बनाने की, वो बड़ी डेफिनेटली easy हो सर, जाएगी? पिछली बार मेरा आने का मतलब था कि मुझे फेम चाहिए, इस बार आने का मतलब है कि मुझे अपना फ्यूचर भी क्रिएट करना है, क्योंकि मेरा ब्रांड को भी फेम मिलेगा। तो जो रोडीज में नहीं आते वो अपने आप को ब्रांड नहीं बना पाते? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट रोडीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फेम बहुत इजीली मिल जाता है और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ईजीली और अपने ब्रांड को और ऊपर ले जा सकता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्सनल ब्रांड बनना पड़ेगा फॉर योर बिजनेस टू बिकम अ ब्रांड। अभी ऑफ लेट मतलब हम सब ने जो बिजनेस बनाए, पहले बिजनेस बनाया फिर जाके फेम आया थोड़ा। यस सर। तो वो कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही नहीं सर है। इजी हो जाएगा मेरे लिए ब्रांड को और ऊपर ले जाना। सी, आप कितने शो कर चुके हो उससे पहले? 1 लव स्कूल, राइट? Yes. वही MTV पे आता है, सेम चैनल है, सेम सबको सेम ऑडियंस है। यस सर। वो इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाए, उनको एक और शो करना पड़ रहा है दोबारा से आके। मुझे समझ नहीं आया कि आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाए, और जिसे नहीं करना होता भाई वो नहीं कर पाता। जरूरी नहीं है कि तुम इस शो में आओगे तुम अपना कुछ कर पाओगे। कितने लोग आए हैं शो को आके चले जाते हैं, वो फिर बाद में कुछ नहीं करते, और कुछ लोग आए हैं जो जीतते भी नहीं है पर बहुत कुछ करते हैं। जस्ट कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, मेरे को लगता है उस पर फर्क पड़ता है। तो सर मुझे वही पर्सनैलिटी बननी है जो लोग देखें, मुझसे इन्फ्लुएंस हो, और ब्रांड मैं क्रिएट कर चुका पर हूँ। क्या वो आप पर्सनालिटी हो वो जरूरी है? एक रियलिटी शो पे जब आप आते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी लेके आते हैं। Yes, ma'am. ना कि आप पर्सनालिटी बन जाते हैं। तो हम वही जानना चाह रहे हैं कि क्या आप में वो पर्सनालिटी है? Yes, ma'am. क्या आप में वो बात है? आप में ऐसा क्या अलग है? तो आप कुछ करके बताएं, अबे यार, दिखाएं, boring है फिटनेस यार। फिटनेस कुछ डांस वांस। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोरिंग, बोथ ऑफ यू। नो सर, अभी मैं बहुत कुछ सीख के आया सर। तो दिखाओ ना ऐश, यू स्टार्ट। फायर नहीं है, दिखाओ कुछ फायर वायर दिखाओ। और वैसे भी टाइगर श्रॉफ के साथ दिखते हो, मेरा दोस्त है, अच्छे से करना, टाइगर बुरा मान जाएगा नहीं तो। देख, अश्नीर जी को आपने हंसा दिया ना, तो तेरे को देंगे हम रोडियम। नहीं मजा आ रहा यार। मेरे को लगता है सब ना सेम चीज़ करने की ट्राई कर रहे हो। ठीक है, हर कोई आके जिम्नास्टिक कर रहा है, सेम अपनी बॉडी दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुकी कटर है कि भाई मैं इतनी बॉडी बना लूँगा, एक चीज़ मैं बोल दूँगा मैं कांडी हूँ तो मेरा हो जाएगा। बट आप उभर के नहीं आ रहे हो। आप ना ऐसा लग रहा है कि रोडी के कटआउट में से निकल के फिट होके जाना चाहते हो, बट कोई फाड़ नहीं रहा है उस कटआउट को, या अपनी स्पेस नहीं बना पा रहा है। Guys, honestly, I don't want to waste more time. मेरे दोनों के लिए है भाई। It's a no for me, for both of you. I'm so sorry. मैम नहीं, प्लीज। चलो guys, thank you so much. Thank you, Guys, thank you. good luck, All the यार. best. Sorry All यार. the best. Honestly, sorry. about this. समझा करो। Thank you. Bye. So can we have our next contestant? कैसा उमेश? मैं बिल्कुल बढ़िया प्रिंस भाई, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। Excited? बहुत एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड। मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना पिछली बार था ऑनलाइन ऑडिशंस में। इंट्रोडक्शन दे दे फटाफट अपना। मैं 24 साल का जवान दिल्ली का मुंडा हूँ। मेरा नाम व्योमेश कौल है। आज से कुछ साल पहले मैं 130 किलो का ओबीस अंडर कॉन्फिडेंट किड था। बहुत बुली हुआ था, बट मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। फिर मैंने अपने साथ साथ 1000 लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। इसके अलावा मैंने एक शो भी किया है, एंड दिस इज व्योमेश कौल। तूने कांड में क्या लिखा है? कांड में क्या लिखा है? बता। कांड में मैंने ये लिखा है कि मैंने एक शो में जाने के लिए झूठ बोला था और अपनी बंदी पे चीट किया था। क्यों बताकर चला जाता? एज इन बता के ही गया था। वो बेसिकली बंदी को चीट करना नहीं हुआ, वो शो को चीट करना हुआ। वो मेरा कांड हो गया। ऐसे तो समझ में बंदी नहीं और आ शो को चीट करेगा तो गैंग लीडर्स को भी चीट कर सकता है। नहीं, वो वर्डिंग गलत है, बट बंदी को चीट करके मैं शो पे नहीं जाऊंगा, जो बंदी ने देखना ही है। पर यहाँ तूने लिखा है ना, I cheated on my long distance girlfriend and went to Splitsvilla. ऑफिशियली कोई ब्रेकअप नहीं किया था मैंने उससे, बट आई वाज स्टिल लॉयल।
वो पार्शली लॉयल वाली चीज़ आ जाती है ना, जो कि आप पार्शली नहीं लॉयल। समझ में आता मुझे। समझ में नहीं आ रहे आप घुमा रहे हो कुछ। मैंने बट बताया था उसको कि मैं शो के लिए जा रहा हूँ, एंड आई हैड अ परमिशन एज वेल। लाइक तुझे परमिशन दे दी थी ना? हाँ। हाँ, तो फिर वो चीटिंग थोड़ी हुई। वोटिंग गलत हो गई। यार एक सेकंड यार, तेरी लाइफ में ना कुछ समझ नहीं आ रहा। तू बहुत इधर उधर जा रहा है। हाँ जी। सिंपल चीज बता। सिंपल सी बात ये थी कि पहले मेरे को भाई, 2 बार चीट पूछने- कर चुकी थी बंदी। ठीक है, मैंने उसको पूछने बहुत तो दे सारे पहले। chances पूछने दे क्या कह रहे हैं वो। मैं तेरे जवाब का सवाल नहीं बनाऊंगा ना, मेरे को अपने सवाल का जवाब चाहिए। बहुत सारी बंदियां तेरी लाइफ में, मेरे को ये समझ आ रहा है। रोडीज के ऑडिशन पे भी तू किसी बंदी के साथ आया था? दिए। हाँ, मैं फ्रेंड के साथ आया हूँ अपनी। फ्रेंड है गर्लफ्रेंड है? फ्रेंड है। चल एक काम करते हैं ना, उसको बुला लेते हैं, वो बता दे कि तू फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या है। नो प्रॉब्लम। ऐसे क्यों शक्ल बनाई? हाय पल्लवी, क्या हाल है यार? हाय पल्लवी। हाय। नाइस टू मीट यू। देखो अभी वोमेश तो समझा नहीं पाया, हम चाहते हैं कि आप समझाओ कि आपका रिश्ता क्या है, किस टर्म्स आप पे चल समझाओ, रहा है। मेरे को नहीं समझ में आता ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप बता दो भाई। बेस्ट फ्रेंड्स का कम ऑन, इट्स 21st जैसे आपका नाम सेंचुरी। लिया तो बड़ी अजीब सी शक्ल भी बनाई उसने, लाइक हाँ, नहीं, और क्योंकि मेरे पास रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही थी, एंड अब तेरे को बुला दिया, एंड तू मेरी मैं friend है, जानना तो- चाहता हूँ आपसे, ये जो आपने चीट किया था अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, हाँ जी। वो यही है या वो कोई और थी, या इनके लिए आपने चीट किया था? ये मेरे को अपने वर्स्ट फेज पे मिली थी, जब मैं चीट हो चुका था अपनी गर्लफ्रेंड से। आई मूव्ड ऑन। अच्छा, दुख दर्द की कहानी नहीं सुननी हमें? नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ कि अब ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है बेसिकली। हाँ जी, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, लेकिन पल्लवी आपने लिखा आपके फॉर्म में, इफ द वर्ल्ड वाज टू एंड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, द 3 थिंग्स दैट यू वुड डू फर्स्ट, उसमें एक लिखा है आपने मैरी माय बेस्ट फ्रेंड। आई मीन बेस्ट फ्रेंड? ऑप्शन ना हो तो लाइक आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ लव। ये किस टाइप का बेस्ट फ्रेंड है यार? फ्रेंड है तुम्हारा? शायद कमिटमेंट हो गया होगा तुम लोगों नहीं को। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे नहीं है। सो इट्स बेसिकली लाइक अच्छा, बेसिकली इनको है। मैंने भी लिखा ये चीज, मैंने भी ये चीज दोनों लिखी। स्माइल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ देख के। पल्लवी एक काम कर, तू अपने बारे में बता दे, इसको छोड़। बेस्ट फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, तू बता। हाँ, ओके। सो बेसिकली गाइस, माय फ्रेंड्स कॉल मी बी एंड बी, दैट इज एंड ब्यूटी, बट यू कैन कॉल मी पल्लवी। मैं हूँ 24 साल की, दिल्ली से। मैं बहुत बड़ी MNC में काम करती हूँ, तो इट इज़ नॉट अबाउट एंड लाइक ब्यूटी, आई गॉट द पैकेज। मैं अपने बारे में अगर एक लाइन और बोलूँ तो मेरी फैमिली से जब पूछा जाता है कि आपकी 2 लड़कियां हैं, बस एक लड़का होता तो अच्छा होता, ये वो, तो मेरे पापा बहुत प्राउडली ये बोलते हैं कि ये मेरे घर का लड़का है। क्या आपने कभी अपने पापा को बोला नहीं कि आप ऐसे क्यों बोलते हो कि मेरे घर का लड़का है, ये ऐसे क्यों नहीं बोल सकते मेरे घर की लड़की है? आप हो ना, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो कौन सा काम ऐसा है जो लड़की नहीं कर सकती अभी? हाँ बिल्कुल, और ये मेरे पापा बहुत अच्छे से समझते हैं, बट वो होता है ना सोसाइटी का मुंह चुप कराना है कि जब गांव वाले उसमें बोलते हैं कि लाइक लड़का होते यार, एक लड़का होता, तो उनको चुप कराने के लिए कि ये कौन सी कम है, वो उनका तरीका है कि यही तो है मेरे लिए जो है, वही कर रही है। आप रोडी क्यों बनना चाहती हैं? I bring the package. I mean, I got the brain, I got the face, I got चलो the... आप ब्रेन I mean, that जुनून। ब्रेन बोल रहे हो, मेरे को थोड़ा ब्रेन में इंटरेस्ट ज़्यादा है। आप काम क्या करते हो? I'm a research analyst. तो आपकी मैथ्स वगैरह तो डिसेंट होगी। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को एक सिंपल चीज़ बता, एक स्टॉक 90% गिर गया, ठीक है, और उससे पहले वो 80% गिरा था, तो 80% से 90% जाने पे कितना गिरा? 10% का। 10% कैसे? एक स्टॉक था जो 80% का था, पहले 80% गिरा, ठीक है, 20 रुपए हो गए, उसका 90% गिर गया, 18 रुपए और गिर गए, 2 रुपए रह गए। नहीं 18% शुरू से 90% गिरा तो कितने का हुआ? शुरू से 90% गिरा तो 10 रह गए। 10 रह गए, सही बोल रहा है। तो अब वो 80% गिरने और 90% गिरने के बीच में कितना परसेंट गिरा वो? 80 और 90 के बीच में कितना परसेंट गिरा? हाँ 18% गिरा। भाई नहीं, चल तू बता दे, तू तो रिसर्च एनालिस्ट है। मेरा काम स्टॉक का नहीं है। अरे स्टॉक क्या यार, तुमको मतलब 5वीं क्लास की मैथ्स है यार ये। अरे सर, ये अपना रिलेशनशिप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक क्या फिगर आउट करेंगे? चल आंसर उसका 50% है, कभी
समझ कोई स्टॉक 80% गिरा तो 20 रुपए पे हो गया, हाँ 20 रुपये पे हो गया। 90% गिरा तो 10 रुपए पे हो गया, तो जो कोई चीज़ 20 से 10 पे आएगी तो 50% गिरेगी ना। और एक साथ फिटनेस दिखा दो यार। दोनों ही तूफान। चलिए चलिए, फिटनेस तो है दोनों में। क्या लगता है पल्लवी, कौन बेटर था? ऑफ कोर्स मैं, ऑफ कोर्स मैं तू रस्सी चढ़वाई थी? ट्राई किया ना। तो डांस नहीं कर पाया तू, वो उसने डांस किया ना। वो मुझे नहीं आता, वो मुझे नहीं आता। गैंग लीडर्स, क्या लग रहा है आपके आसपास कुछ बटन लगे हुए हैं, लिवर्स लगे हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है? किसके लिए पूछ रहे हो पहले आप ये बताओ। हम लोग पहले पल्लवी के लिए पूछते, चलिए। कम ऑन। लेने के लिए मेरी जरूरत तो लगेगी। ये क्या बात है पल्लवी, यू आर ए रोडी नाउ। Congratulations. थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत सारे जाने हो चुके हैं, मैं 14 जानों के साथ पहले ही हो चुका हूँ। बनता है। हाँ? नहीं कैसे? हम वी डोंट प्ले टू द गैलरी। आई डोंट थिंक हमारे लिए तुम रोडी हो, इनके लिए हो। गौतम एंड रिया, क्या कुछ है तुम्हारे पास लगाने के लिए? तो सस्ते में ले ले, मैं ज्वाइन भी नहीं करती हूँ। 100 की ले ले। 100, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, नॉट 100। 200। 300। ले जा। वेलकम टू गौतम सिटी। अभी क्या बोलता है? मैं बोलता हूँ कि मैंने अभी बहुत चीज़ें हुई, थोड़ा सा नर्वस हो गया था मैं, बहुत मैं सीधी क्वेश्चंस बात पुट बोलता हूँ, ये स्टेज ना वही है, यहाँ पे सब कंटेस्टेंट आते हैं, जो नर्वस हो गया ना वो खत्म हो गया। यहाँ पर मेरे को वही चाहिए, जबकि बाकी लोग पहली बार आ रहे हैं, ये सब कुछ पहली बार देख रहे हैं। तू ऐसा शो कर भी चुका है और तू ऑनलाइन ऑडिशन भी दे चुका है। तेरे को नर्वस नहीं होना चाहिए था, तेरे को और खुल के आना चाहिए था। तेरे को पता है शो किसके बारे में आया था, बस थोड़ा सा ना जब पर्सनल लाइफ पे चले जाते हैं, ये जो थोड़ा सा रह जाता है ना बाबू, वही रह जाता है। पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा कि अगर तुझे लगता है तो कंफर्टेबल नहीं है ना लिखता फॉर्म में। किसी को पता है तेरी पर्सनल लाइफ क्या है? मेरे को ऑनेस्टली लगा कि भाई जितना रियल रहूंगा फॉर्म में, जो किया है वो किया है। कांड मेरे सबसे बड़ा मेरे तो हिसाब से अगर यही तुम था। इतना कॉन्फिडेंस हो मैं रियल रहूँ तो रियल रहूंगा, तो यहाँ पर आके रियल भी बात कर लो ना खुल के, फिर इसमें तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं चाहता हूँ तू रोडीज में आए, पर नॉट दिस ईयर। बाकी इनका फैसला इनके ऊपर है, पर मेरे लिए अभी आई एम सॉरी। रमेश, तीनों रेड लाइट्स हैं दोस्त। सर मेरी जो ट्रू पर्सनालिटी है वो बाहर इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं एक इमोशनल फूल हूँ और वो शुरू से रहा हूँ। ताज से फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, नहीं हार मानता एक कोई बात भी। बता, तू गिड़गिड़ा क्यों रहा है? अब तू मतलब हमारे पाँव पड़ने पे आ गया कि ले लो कुछ नहीं करके। सर, बता रहा हूँ कि नहीं, ये बता क्या रहा है तू? तो ये भीख ही मांग रहा है ना भाई, ले लो मेरे को। नहीं, मैं ठीक है इनसिक्योर सर। हो गया, ये हो गया, सही वो हो है। गया। ये एक स्टेज है, अगर तेरे को लगता है तू बेटर कर सकता है अगले साल, तो तू बोल दे हाँ ठीक है यार, इस साल आपको समझ नहीं आया, मैं वर्कआउट कर लूंगा, अपने पे काम कर लूंगा, बेटर आ जाऊंगा। बट अगर तू ऐसे काम करेगा तो अगले साल के लिए भी तो अपने दरवाजे बंद ही कर रहा है ना। सर मैं अगले साल ट्राई कर लेता, इतनी मैं बोलता भी नहीं, मैंने कभी नहीं बोला अपनी लाइफ में, ना मैं बोलता हूँ। इस साल पल्लवी भी जा रही है और सर अब बहुत अच्छा कर लूँगा उसके साथ भी। मेरे को भी सर अभी तेरी इसलिए गई है कि उसका हो गया तेरा नहीं हुआ। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। मैं बहुत खुश रहता कि अगर हम दोनों का साथ में हो जाता, हम दोनों का साथ में नहीं होता तब भी मैं बहुत खुश रहता। मेरे को अभी सिर्फ ये है कि वो अकेले जाएगी, मैं अगले साल भी ट्राई कर लेता इस रोटी तेरे को आना अपने लिए है और तू नाम उसका ले रहा है कि वो अकेले जा रही है। अकेले जा रही तो क्या हो गया? ठीक है उमेश, नो वरीज मेरे भाई। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर मैन। गिव योर बेस्ट। अगर जर्नी पे जाता ना और उसके साथ जाता। उमेश, मैं तेरी नेक्स्ट ईयर वेट करूंगा, जैसे अभी भाई ने बोला कि मांग मत, कमा। थैंक यू सर। ठीक है, अगले साल आऊंगा सर और Yes. बेटर प्रिपेयर करके। यस बस पल्लवी के बिना आऊंगा। यस।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जर्नी पे जाता उसके साथ जाता, हम लोग क्या कोई ट्रिप पे जा रहे हैं साथ में, मतलब इनको लेके। सो गैंग लीडर्स, चंडीगढ़ की ऑडिशंस भी खत्म हो गई हैं। सो इट्स टाइम टू डिसाइड योर फाइनल 10। आपके चुने हुए रोडीज आपके सामने हैं। तो हर गैंग में 5 लड़के और 5 लड़कियां ही हो सकती हैं, और जो एक्स्ट्रा हैं उनको आप निकाल सकते हो, लेकिन ऊपर वाली जो आप रो देख रहे हो लाल लाइन के ऊपर वाली, वो है सोनू अस्त्र की लाइन, जिसे आप छेड़ नहीं सकते। तो वो लोग यकीनन रोडीज की जर्नी में जरूर जाएंगे। चलिए गौतम, आप आ जाएं। तो शुरू करते हैं। ओके, डिसाइड कीजिए आप। ओके। श्रुति, ट्विंकल एंड फोरम। आपको क्यों लगता है कि फोरम को सैक्रिफाइस किया जा सकता था बाकी नाम की बजाय? बिकॉज आई बिलीव ये जो मैं टीम देख रहा हूँ मेरे सामने, फोरम इनसे थोड़ी सी वीक है। श्रुति? श्रुति इसलिए क्योंकि आई हैव अ सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी इन माय टीम। पीयूष शर्मा बहुतों के बराबर है। ओके। एंड ट्विंकल? सेम रीजन फॉर ट्विंकल एज वेल, क्योंकि पीयूष शर्मा अकेली ही सबको संभाल सकती है। सबको। एक लड़का निकालना है, मुश्किल है। भावेश मैदान। क्यों ऐसा लगा भावेश को? इज अ गुड गाय आई बिलीव, बट आई डोंट नीड एवरीबडी एस्थेटिक। थोड़े अलग लोग भी चाहिए मुझे, जो थोड़े स्मार्ट भी हो, एस्थेटिकली बहुत अच्छे भी हो। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। परफेक्ट है। आप मुझे दीजिए। आप गौतम बैठिए प्लीज। ये गौतम के जो रिजेक्ट किए हुए कंटेस्टेंट्स हैं। आजा रिया। सोचा तूने क्या करना है? जी, मेरा मन तो नहीं कर रहा। लड़के सॉर्टेड है। लकीली 5 ही हैं। लड़कियां आपके पास 6 हैं और एक मनप्रीत ऑलरेडी सोनू अस्त्र के साथ है, तो मनप्रीत तो है, उसके अलावा उसको 4 आपको और डालनी, तो इसका मतलब 6 में से 2 निकलेंगी। ओह, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। स्वाति? तो मेरा कनेक्शन बना बाकियों से, वो इससे थोड़ा कम बना। थोड़ा कम बना? आप दे दें मेरे को। और कौन निकले? दिस इज टफ। और शूली। शूली को क्यों निकाल रहे? बिकॉज ये लोग अलग अलग चीजों के कॉम्बिनेशंस हैं। हाँ। और सब में फिटनेस भी है। और मुझे लगता है कि शूली में मेनली फिटनेस ही है। ओके। सो शूली एंड स्वाति, ये आपके। बाय बेबीज। ठीक है, मैं आपके जो ये 2 निकाले हुए कंटेस्टेंट्स हैं, आपको मैं इस लाइन में लगाता हूं, शूली एंड स्वाति। प्रिंस, आपके लिए थोड़ी मुश्किल है दुनिया, क्योंकि आपके पास 3 सोनू अस्त्र आ चुके हैं। एक लड़की निकालनी है आपको और 3 लड़के। चलो पहले लड़कियों की बात करते हैं हम लोग। भाई ले ऑफ है ये, यहाँ हजारों निकालते थे, 3 निकालने हैं। कॉल ले भाई। प्रॉमिसिंग थी है लड़की, आखिरी 3 लेगी। आई थिंक मेरे पास इनकी पर्सनैलिटी जैसी, देखो पैरी भी है। ओके। ठीक है। प्रियंका कंटेंट बहुत अच्छा करती है ना, और शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसने एरियल किया था, आपको पता ही है Right. तो कितनी थी। और ये बॉक्सर भी है और वो भी है, तो जो लड़कियों का टास्क होगा तो 2 टफ आपको लगता है लड़कियां कि हैं। आपके टीम के अंदर ये 5 लड़कियों का जो एक कॉम्बिनेशन रहेगा तगड़ा रहेगा? तो
तो आप आकृति का मुझे दे दीजिए कार्ड। और अभी जो मुश्किल वाली दुनिया में आप घुस रहे हो है लड़के, 3 लड़के आपको चाहिए 6 लड़कों में से। तो पहला मैं निकालूंगा योगेश। भाई क्या है कि वो मुझे 3 रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मुझे 2 निकालने, तो 2 लड़के मेरे पास पहले ही हैं, तो मेरे पास ऑप्शन है ज़रा, पर मुझे ज़्यादा लोग निकालने पड़ेंगे। तो मैं डांसर कम्युनिटी को पहले लेके जा रहा था, पर डांसर ये तीनों दोस्त हैं, तो मुझे लगता है अगर लड़की भी आ जाएगी तो वो मैसेज जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ वो एक से पहुँच सकता है। तो मेरे ख्याल से मैं योगेश एंड सचिन को। तो योगेश शर्मा को आपने चुना और दूसरा सचिन। देखो मैं अब आप आए हो, ये बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कराऊंगा कि आप देखो मेरे पास 3 अस्त्र हैं, आप कोई भी एक अस्त्र इनको बोल के हटवा सकते हो। हाँ बट मायने इसके साथ- नहीं इसका थोड़ा बुरा तो हुआ है कि पर वो भी उसमें ऐसा नहीं होता कि सोनू असरिया इनको दे दिया गया, क्योंकि इसीलिए रिवर्स बिडिंग करनी ज़रूरी है। अब रिवर्स बिडिंग करो, आप बोलो कि मुझे नहीं चाहिए, पर जब आप नहीं कर पाते, उसको नहीं कर पाते, तो अपने आप तभी आपके पास इसके पास पैसे ज़्यादा बचे। नहीं तो वो नहीं, क्योंकि वो दोनों जब साथ खेल रहे थे तो वो 100 में खरीदते थे और मुझे एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ रहे थे क्योंकि पहले खेलने के लिए। अभी वो फंस गया, तभी रिवर्स बिडिंग किया नहीं, इसलिए पास उसके पास इतने सारे रोडियम है। पॉइंट तो वही है ना कि 100 में नहीं खरीदे मैंने कोई ना, तो तू भी खरीद लेता, क्योंकि तुम दोनों साथ खेल में ऐसा एक और होता ना, जैसे भाई बैठे हैं तो मैं 50 में भी खरीद हमसे भी लेता। दोस्ती करने की। बात तो ये थी ना कि अभी मैं कह रहा हूँ कि आप कन्विंस कर सकते हैं कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। फिर रिवर्स बिडिंग वाला चक्कर नहीं रहेगा। रिवर्स बिडिंग का मतलब मेरे को लग ही नहीं रहा अनफेयर हो रहा है। मेरे को ये लग रहा है कि जब टीम बनानी थी, एक ये थी कि तुमको कौन नहीं चाहिए, एक ये थी कौन चाहिए, तूने फोकस किया कौन चाहिए पे, बाकी उन्हें तेरे साथ गेम और इसीलिए इसके इतने रोडियम बच गए। तो समझ गया मैं। अश्नीर जी, मैंने कहा था सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। बेटा अकेला खेलता तो तेरे को ये भी ना पता होता क्या कर रहे हैं। पर आपको ही खेलना था साथ अकेले। में खेलना, अरे मैं भाई बहन करके खेलता ना। अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। कॉल ले ले भाई। चल कॉल। सोनू सर, हाँ जी। आई लव यू। टेंशन मत ले, शो में सबसे पहले खालिद तेरे को करूंगा मैं। क्या हुआ? शो तगड़ा खेलेंगे बोला। अरे अभी गेम बता शुरू हुई है, पावर अभी है, तो जाना। पावर। साला फायर है अपन। फायर 2014 में देखी थी लास्ट। अरे यार प्रिंस, नथिंग पर्सनल बाबू। कंटेस्टेंट लेते वक्त तो इतना टाइम नहीं लग रहा था। तो मैं एडी को निकालूंगा। जी। उसका रीज़न ये है कि नो इसके पास दिमाग भी है, स्ट्रांग भी है, ये बहुत लाइट वेट है तो टास्क बहुत जल्दी कर जाएगा। और गैरी के पास एक्सपीरियंस है पिछले शो का, यू नो, और वो एक अलग आग से आया था जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी है ना। तो मेरे लिए ये 3 लड़के परफेक्ट। तो 5 लड़के प्रिंस ने भी चुन लिया, और जो आपके निकाले हुए लड़के हैं वह उनको यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो गाइस, आपके जो एलिमिनेटेड जो कैंडिडेट्स हैं वो मैंने वहाँ पे लगा दिए हैं, लेकिन अभी एक आखिरी पासा मैं ये फेंकने वाला हूँ कि आपको इनमें से चुनने का मौका मिल सकता है, लेकिन उसकी चॉइस सबसे पहले उसके पास रहेगी जिसके पास सबसे ज़्यादा रोडियम्स है। प्रिंस के पास पहली चॉइस है। प्रिया, देखना चाहती। आप देखना चाहती हैं? आइए देखिए प्लीज। रिया एकदम पूरी गैंग लीडर के मोड में आ चुकी है, कोई इमोशन नहीं, ऐसी की तैसी। अच्छा लड़का लड़की जो मिले उसके साथ खेल जाओ। रिया, किसमें इंटरेस्ट आ रहा है तेरे को? एडी पे आ रहा है थोड़ा। एडी पे आ रहा है तेरे को इंटरेस्ट, और सचिन में भी आ रहा है प्रिंस थोड़ा। के तगड़े कैंडिडेट्स हैं। एक बार वहाँ देखना चाहती हूँ। अपना वाला देखना है? हाँ। देख। हेमन पे डाउट आ रहा है मुझे। एक अपनी रो में लगा, जो आपकी वाली रो है, ये रो है।
भी उसमें लड़का कौन सा वाला? Sachin. सचिन, ओके। बैठिए रिया। गौतम, जी सर, कुछ उठक पटक? आई एम गुड। यू गुड। तो प्रिंस के पास जो 5 लड़के हैं वो हैं जुगेंदर, प्रेम शिलू, गैरी लू, वाशु जैन एंड सिवित तोमर। और जो 5 लड़कियां हैं वो है प्रियंका गुप्ता, अशिका सुर्वे, प्रियंका चौधरी, पेरी शीतल एंड लेखा जाम्बुलकर। रिया के पास जो 5 लड़कियां हैं वो है मनप्रीत कौर, भूमिका विशिष्ट, नायरा आहूजा, तनु रावत एंड नीरजा पूनिया। और जो 5 लड़के हैं वो हैं अभिरूप कदम, ऋषभ जायसवाल, सचिन शर्मा, शुभम चौधरी एंड शायन सिद्दीकी। फिर अभी फाइनल जो गैंग है वो है गौतम का, जिसमें है रूपा सिंह, नेजम, पल्लवी यादव, मलिका मोतीरामानी एंड पीयूष शर्मा। और लड़कों में है हिमांशु अरोरा, हसन सिद्दीकी, दिग्विजय सिंह राठी, राजवी डे एंड प्रक्रम दंडोना। और अश्नीर भाई, थैंक यू सो मच कि आपने इनका सफ़र थोड़ा सा आसान कर दिया, इनको गाइड कर दिया, इनको थोड़ी कैलकुलेशन दे दी, फंडिंग कर दिया इनको। थैंक यू सो मच अश्नीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू जी। ऐसे कर्म ना कर भरे शर्म से, आज जो भी फल मिले ना मिलेगा कर्मों के बाद। जैसे कर्म है वैसा होगा फल का भी स्वाद, जब हिसाब होगा कर्मों का कर्म के साथ। वापस मदद लगी तो अश्नीर भाई बुलाऊंगा वापस जर्नी में भी, Sure, है ना? absolutely. आ जाना आप। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स जी, थैंक यू। सो ये हैं आपके फाइनल 30 रोडीज। ये जंग का मैदान लगा पूरी जान, ये बता किसकी तरफ है तू, कर्म या कांड। जो लड़ेंगे जंग कर्म या कांड की, वहां पर जहां पे सबसे बड़ी जंग शुरू हुई थी, कुरुक्षेत्र में। थैंक यू गैंग लीडर्स। थैंक यू भाई। Thank you, thank you, thank you. भिड़ते हैं साथ में, बिल्कुल। कुछ कर्म करेंगे, कुछ कांड करेंगे। गॉड ब्लेस यू। ये बता किसकी तरफ है तू, कर्म या कांड।